हेलो गाइज दोस्तों, गम का मेडिकल अगर अनफिट हो गया है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या बैक हो जाना चाहिए? गम का मेडिकल अनफिट हो गया किसी कारण से तो हमारा करियर ख़त्म हो गया। अगर गम का मेडिकल अनफिट हो गया तो हमें ट्राई करना छोड़ देना चाहिए। जीसीसी एब्रॉड जाने की जो कोशिश है, ऐसे लोगों को अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनका मेडिकल निकलेगा ही नहीं, फिट होगा ही नहीं, पास होगा ही नहीं, तो क्यों जाएंगे? जिनका भी गम का मेडिकल अनफिट हो गया है, क्या वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अब उनको उस बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। जो जीसीसी एब्रॉड या सऊदी अरबिया कहीं दूसरे कंट्री में जाकर जहाँ पे गम का मेडिकल होता है, ऐसे कंट्री में जाने के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। ऐसे हजारों लोग हैं, कहीं ना कहीं ये दिमाग में चलता है, एक नेगेटिव थॉट्स आती है। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं इंडिया में जिनका गम का मेडिकल अनफिट हो गया है और कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो चुके हैं। कहीं ना कहीं उनका माइंड चौक कर गया है। उनका एक सोचने और समझने की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से उस चौक को, उस नेगेटिविटी को, उस नेगेटिव थॉट्स जो आपके ब्रेन में आते हैं, उसे मैं निकालने की कोशिश करूंगा। एक सही और एक जेन्युइन एडवाइस प्रोवाइड करूंगा मेरे तरफ से। मानना नहीं मानना, फॉलो करना नहीं करना, ये आपकी अपनी राइट है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से मैं बता दूं पहले, ये संडे को संडे कमेंट बॉक्स रहेगा। आप वैलिड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट्स है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सही वैलिड क्वेश्चन रहा, जेन्युइन क्वेश्चन रहा, तो मैं उसको पिक करने की कोशिश करूंगा। तो ये संडे को रात को 8:35 पे एक वीडियो आएगी संडे कमेंट बॉक्स बोल के, उसको देखना नहीं भूलिए। उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे, हर तरह के उसमें सवाल और जवाब रहेंगे और आपको काफ़ी नॉलेज होगा और इससे आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो होता क्या है, दो चीज़ें हैं गम का मेडिकल अनफिट होने में। दो चीज़ें मुख्य कारण होती हैं। एक तो है कि जो टेम्परेरी, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, वीडियो को आगे पीछे स्किप नहीं करो, नहीं तो समझ नहीं आएगी। टाइम है तो देखना, नहीं तो बाद में कभी देख लेना। कभी भी गम का मेडिकल जो अनफिट होता है, दो कारण हैं। एक टेम्परेरी है, कुछ आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम टेम्परेरी आया है, जो जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, ब्लड इन्फेक्शन कुछ हो गया, आपका गम का मेडिकल अनफिट हो गया। लेकिन इस चीज़ को रिपेयर किया जा सकता है, इस चीज़ को ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ऐसे लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो कभी भी ऐसी दिमाग में बात नहीं लाएं। थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, ट्रीटमेंट कराइए और सही ट्रीटमेंट कराने के बाद आप फिर से गम का मेडिकल कराएंगे तो फिट आएगा। और इसकी एक दूसरी पहलू ये है, ऐसे लोग भी हैं जिनका गम का मेडिकल अनफिट होता है, उनका बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, कुछ मेजर इशू है उनके बॉडी में, जैसे HIV है, या बचपन में ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बीमारी हुई थी, या बड़े होने पर भी हुई थी, जीवन में कभी टीबी की बीमारी हुई थी। उस टीबी का ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं हम करा लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेट उसका स्पॉट, उसका दाग हमारे चेस्ट में रह जाता है, जिसे एक्सेप्टेबल नहीं है, जो एक्सेप्ट नहीं करता है गम का मेडिकल सेंटर। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक जो है अपने आप को एक अनफॉर्चुनेट कहेंगे इसको, कि ये नहीं एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि बीमारी अभी प्रेजेंटली नहीं है। तो अगर ऐसे लोग हैं जिनको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, या बहुत प्रॉब्लम है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इट्स टेक टाइम, हो सकता है कि टीबी की दाग न जाए, तो हो सकता है वो नहीं जा सकते हैं। तो जिनका कुछ मेजर इशू है, जो ट्रीटमेंट करने के बाद भी नहीं निकल पा रहा है, नहीं जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि टीबी की दाग हो गई, चेस्ट में जो स्पॉट है, ये सब कुछ इशू है, HIV हुआ, या पोलियो का कुछ मामला है, बॉडी का कोई आपका पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट्स कोई काम नहीं कर रहा है, किडनी फेल्योर है, जो रिकवर नहीं किया जा सकता है, हार्ट में कोई मेजर इशू है जो आपको उसको रिकवर नहीं किया जा सकता है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, ऐसे लोग हो सकता है कि उनका करियर ख़त्म हो जाए जीसीसी से। फैक्ट, साफ सुथरी बात बोल रहा हूँ। और जो रिपेयर किया जा सकता है, जो ट्रीटमेंट कराया जा सकता है, उनको निराश बिल्कुल नहीं होना है। ऐसे लोग भी नेगेटिव बातें करते हैं, बट उनको पता होना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, गम का मेडिकल फिट हो गया, हम ट्रीटमेंट कराएंगे, स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, इसका जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, जो MD डॉक्टर है, उसके पास जाएंगे और ट्रीटमेंट कराकर फिर से गम का मेडिकल कराएंगे और जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट दोस्तों, कभी भी निराश नहीं होना। अब आ जाते हैं ऐसे लोग जो दूसरे लोग हैं, उनके बारे में 50-50 है। अगर वो रिकवर कर गए
इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किए तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। सिर्फ आप सऊदी में जाकर पैसा कमाने के लिए ही नहीं बने हो। आपके अपने मुल्क में, अपने देश में, अपने जगह पर भी बिज़नेस है, नौकरी है, एम्प्लॉयमेंट है, बस आप उसको देख नहीं पा रहे हो। ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है किसी एक काम को नहीं होने से। ऐसे एक दरवाज़ा बंद होता है ना तो हज़ारों दरवाज़ा खुल जाता है। बट गाइज़ क्या है ना, हम उसको रीड नहीं कर पाते हैं, उसे पहचान नहीं पाते हैं। आपकी जो दृष्टि है, जो देखने का जो नज़रिया है, जो आपकी नज़र है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। हम सिर्फ सऊदी या दुबई में जाकर पैसा कमाने के लिए नहीं बने हैं। हम पैसा यहाँ भी पैदा कर सकते हैं, हम पैसा को यहाँ भी जनरेट कर सकते हैं। एक पावर, एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर में, एक पहचानने का तरीका होना चाहिए। कोई बात नहीं, गम का मेडिकल फिट नहीं हो सकता है, होता है कभी कभी लाइफ में। यूरोप के लिए ट्राई करो, हो सकता है वहाँ पे आपका मेडिकल पास कर जाए। विजिट वीज़ा पे ट्राई करो, नॉर्मल मेडिकल चलता है। हो सकता है आपको, ऐसे लोग भी हैं जिसका चेस्ट में बहुत ही माइनर प्रॉब्लम है बट उनका नॉर्मल मेडिकल फिट हो जाता है, गम का मेडिकल अनफिट हो जाता है। तो हो सकता है नॉर्मल मेडिकल पे आप जा सकते हैं, यूएई वगैरह जा सकते हैं, या विजिट वीज़ा पे शटडाउन जॉब पे जा सकते हैं। चलो नहीं भी जा सकते हैं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, निराश क्यों होते हो? आपको कोई और इसका अल्टरनेटिव, इससे अच्छा ज़्यादा पैसा, इससे अच्छा एक तरीका ढूंढना पड़ेगा अपने ज़िंदगी को जीने के लिए। हार नहीं मान सकते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि गम का मेडिकल अनफिट हो जाने से आपका करियर ख़त्म नहीं होता है। इस सोच को बदलना है, अपनी जो थॉट्स, जो प्रोसेस है ना, उसको आपको चेंज करना है। जो आप सोचने का जो तरीका है, जो आपका जो बिहेव करते हैं आप अपनी खुद से, जो आप अपने करियर के बारे में सोचते, इसे आपको चेंज करना है।